बनाना। ठीक है, जैसे आप देखें कि लोकसभा भी कानून बनाती है, तो कहिए कि सर जी तो राज्यसभा कानून बनाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब तक दोनों सदन से कोई विधेयक पास नहीं होगा तब तक कानून नहीं बनेगा। एक बात समझ आई? यानी लोकसभा से जो विधेयक पास हो जाएगा वह विधेयक राज्यसभा में आवेगा और राज्यसभा भी उसको पास करेगी, तब तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये नहीं कि लोकसभा पास कर दिया तो सीधे राष्ट्रपति, ऐसा कोई बात नहीं है। लोकसभा से पास विधेयक को राज्यसभा में लाना होता है और राज्यसभा में भी उस विधेयक पर पूरी चर्चाएं होती है। ठीक है ना, वो सरकार की ओर से चर्चा की जवाब होती है और फिर यहां 2/3 बहुमत से पास होती है, तब समझा जाता है संसद से पास। जब संसद के दोनों सदनों से पास विधेयक को ही संसद द्वारा पास विधेयक समझा जाता है और तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। नो डाउट। अब है कार्यपालिका का नियंत्रण। लोकसभा भी कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, राज्यसभा भी कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। लोकसभा में बताया गया कि सरकार पर विपक्षी दल जो होते हैं प्रश्न पूछ करके नियंत्रण करते हैं, काम रोको प्रस्ताव करके करते हैं, स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए लाते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हैं। इन सब करके लोकसभा जो है मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक उसी प्रकार आपका राज्यसभा भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, काम रोको प्रस्ताव ला करके संशोधन क्या कहते हैं स्थगन प्रस्ताव ला करके प्रश्न पूछ करके वह नियंत्रण करती है। दोनों का काम सेम है, यानी जो चर्चा लोकसभा में होती है वो चर्चा राज्यसभा में भी होनी तय मानी जाती है और होती है तभी वह पूर्ण होता है। अब एक इसमें है धन विधेयक पास करना। देखिए भाई, एक दो प्रकार के जो विधेयक होते हैं जो सदन में रखे जाते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें दो प्रकार के विधेयक होते हैं। एक धन विधेयक होते हैं और एक गैर धन विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक होते हैं जो केवल कानून से संबंधित है, और जो आपके रुपया पैसा से संबंधित है उसको क्या कहेंगे, धन विधेयक कहेंगे, जिसे बजट है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। कानून में तो कोई रुपया पैसा का बात नहीं है। तो धन विधेयक जो है राज्यसभा से पास करना पड़ता है। और अब कहिएगा कि लोक धन विधेयक है कि आपका सामान्य विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय सभापति महोदय लेते हैं, या लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, तो वह जो है आपके इसमें बजट है, इसमें धन विधेयक है। तो धन विधेयक जो है जानिए कि धन विधेयक जो है वह लोकसभा में ही पहली बार प्रस्तुत होती है। एक और पॉइंट आया, कानून बनाना यह प्रस्ताव हम पहले राज्यसभा में ला सकते हैं, संशोधन प्रस्ताव हम पहले राज्यसभा में ला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को हम पहले राज्यसभा में नहीं लाएंगे, पहले लोकसभा में लाएंगे और लोकसभा से पास होगा तब राज्यसभा में लाएंगे। ये बात समझिए। लेकिन जो कानून से संबंधित कोई विधेयक है या संशोधन विधेयक है तो सरकार की मर्जी पहले राज्यसभा में लाए कि पहले लोकसभा में लाए। ठीक है, वह हो सकता है कि पहले राज्यसभा में ला दे, लेकिन अक्सर विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा से जब पास होता है तो वो कहां जाता है, राज्यसभा में जाता है। ठीक है, एक बात देखिए, जो कानून बनाने की बात होती है तो लोकसभा कोई विधेयक को पास कर दिया तो आपके मन में एगो प्रश्न होता होगा कि क्या उस विधेयक को राज्यसभा जो है हूबहू उसी को पास करके भेजने के लिए बाध्य है क्या? मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि लोकसभा जैसा वो पास कर दिया कोई कानून, क्या उस कानून को राज्यसभा भी हूबहू पास कर देगी कि राज्यसभा उसमें कोई बदलाव ला सकती है? यह एक अहम प्रश्न है। इसका जवाब यह है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी कानून में यदि उसको कुछ समझ में आता है कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो वह राज्यसभा सुझाव देती है। ठीक है ना,
ये नहीं कि राज्यसभा उसको अपने से उसमें सुधार करना, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा सुझाव देती है और उस सुझाव के साथ लोकसभा को लौटा देती है, यानी वो पास नहीं करती है, कोई दिक्कत। फिर लोकसभा उस सुझावों पर विचार करती है, ठीक है, और जरूरी समझती है तो सुधार करती है, या जरूरी नहीं समझती है तो सुधार नहीं भी करती है, और फिर पास करके राज्यसभा को भेज देती है। उसके बाद राज्यसभा जो है ना उस पर अपनी चर्चा करा करके पास कर देती है, ठीक है। लेकिन पहली बार उसको सुझाव देने का अधिकार प्राप्त है, और राज्यसभा के सुझाव को लोकसभा लगभग मान ही जाती है, ठीक है, ताकि उच्च सदन है, विद्वानों की सदन है राज्यसभा, ठीक है। अब धन विधेयक जो है लोकसभा में ही पहली बार प्रस्तुत की जाएगी। ये नहीं कि हम पहले राज्यसभा में ला देंगे, पहले धन विधेयक लोकसभा में पास होगा और तब वह राज्यसभा में आवेगा, कोई दिक्कत। बजट, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बजट कहते हैं, क्लियर हो गया। आइए 2/3 पे। और धन विधेयक पर किसी भी प्रकार की कोई सुझाव राज्यसभा नहीं देगी, उसको पास कर देगी, उसकी जानकारी खो जाती है। संविधान संशोधन है, जो संविधान संशोधन करके लोकसभा भेज दी वो राज्यसभा में आई, वो संशोधित विधेयक कहां पहुंचा, राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा उस संशोधन में भी संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, ठीक है। राज्यसभा जो लोकसभा द्वारा संशोधन प्रस्ताव लाया, यदि राज्यसभा को यह महसूस होती है कि इसमें कुछ और संशोधन की जरूरत है, कुछ इसमें और बदलाव की जरूरत है, तो राज्यसभा वो सुझाव देकर के फिर लोकसभा को भेज देगी। फिर लोकसभा उस सुझावों को शामिल करके या न शामिल करके जैसा उचित समझे, और फिर वह अपने तरफ से पास करके फिर दोबारा पास करेगी, और तब वह फिर राज्यसभा को भेजेगी। तब राज्यसभा जो है उस पर विचार करेगी, चर्चा करेगी, सारी चर्चा के बाद 2/3 बहुमत से उसको पास करेगी, नो डाउट। अन्य अधिकार है, जैसे हमने कहा कि लोकसभा के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, पता है ना। उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य भी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य जिस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं ना, उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, माने मतदान करते हैं। हिस्सा लेने का मतलब मतदान करते हैं, बात समझ में आया। हमने महाभियोग पर चर्चा किया, महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा से पास होकर के फिर राज्यसभा में आता है। महाभियोग का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में रखा जाता है, तब लोकसभा में जाएगा। लेकिन अक्सर यही होता है कि प्रस्ताव पहले लोकसभा में ही पास कराए जाते हैं, ठीक है। तो यह अब देखिए, यह धन विधेयक जो है, धन विधेयक पर थोड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे। यदि राज्यसभा धन विधेयक को सुझाव देकर के कोई लौटा देती है, लोकसभा फिर पास कर देती है, तो कर देती है। यदि धन विधेयक को राज्यसभा पास नहीं की और लौटेबो नहीं की और 14 दिन का समय बिता लिया, तो 14 दिन का समय बीत जाने के बाद राज्यसभा उसको पास करे या चाहे मत करे, वह विधेयक स्वतः पास समझा जाता है। धन विधेयक को लोकसभा पास करके राज्यसभा को भेज दिया है, राज्यसभा उस विधेयक को यदि पास नहीं करती है, लोकसभा को लौटेबो नहीं की और 14 दिन यदि अपने पास रख ली, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो 15वां दिन वह विधेयक राज्यसभा को पास करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा द्वारा यह विधेयक पास है। 14 दिन के अंदर इनको या तो लौटा देना है और नहीं तो पास कर देना है, और नहीं तो नहीं पास करेंगे तो मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया, उनको अब गोर हाथ पीटने की कोई जरूरत नहीं है।